स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बालाजी स्टडी सेंटर। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट्स। एसिड बेस एंड साल्ट मीन्स इसमें हम लोग ये देखेंगे कि कौन सब्सटेंस एसिड होते हैं और क्यों एसिड होते हैं, और तथा जो सब्सटेंस एसिड हैं उनको पहचाने कैसे कि कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस है या साल्ट है। तो इन सब चीज़ों पर हम लोग रीड करेंगे। तो देखिए इसमें क्या है कि एसिड जो है, वर्ड एसिड बना हुआ है आपके लैटिन भाषा के शब्द एसिडस से मिलकर बना हुआ है। एसिडस मीन्स क्या होता है? खट्टा। यानी कि एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस विच गिव सॉर टेस्ट। क्या देते हैं? सॉर टेस्ट देते हैं। एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो कि सॉर टेस्ट देते हैं। और एसिड्स गिव्स H+ आयन। एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस विच गिव्स H+ आयन इन द एक्वस सॉल्यूशन। अगर उनको किसी भी वाटर में डिसॉल्व करें वाटर में, तो वो हमें H+ एक्वा आयन देंगे, या इसी को जो H+ एक्वा होता है वो क्या होता है? वाटर के साथ कंबाइन कर जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि जो H+ आयन है वो वाटर के साथ कंबाइन करेगा। अब H+ आयन क्या होता है? एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? एक इसमें न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होगा और एक इलेक्ट्रॉन होगा। अब जब इसका आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन जब निकल जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? H+ आयन। अब इसमें बचा क्या है? खाली एक प्रोटॉन। एक प्रोटॉन होने की वजह से इसका अस्तित्व तो नहीं रहेगा, ये हमेशा वाटर के साथ कंबाइन हो जाएगा। क्या होगा? ऑलवेज कंबाइन विद वाटर। और क्या फॉर्म कर लेगा? हाइड्रोनियम आयन, H3O+ आयन। क्या बना लेगा ये? H3O+ आयन जो है वो फॉर्म कर लेगा। हाइड्रोनियम आयन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक बिहेवियर। यानी किसी भी एसिड के एसिडिक प्रॉपर्टी के लिए हाइड्रोनियम आयन ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और ये भी आपके हमेशा H+ एक्वा या H3O+ हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। एसिड्स को पहचानने के लिए होते हैं इंडिकेटर्स। क्या होते हैं? इंडिकेटर्स। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, जैसे कि नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर तथा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। अब नेचुरल इंडिकेटर्स कहते हैं दोज इंडिकेटर्स विच आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम या नेचर, जो हमें सीधे नेचर से मिलते हैं, वो सब कहते हैं आपके नेचुरल इंडिकेटर। इसमें आता है आपका लिटमस सोल्यूशन। क्या होता है? लिटमस सोल्यूशन विच इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्लांट लाइकेन प्लांट थैलोफाइटा। ठीक है, थैलोफाइटा से जो एक प्लांट होता है लाइकेन, उससे बनाया जाता है, जो कि एक पर्पल कलर की डाई होती है। अब इसका क्या होता है कि जो इंडिकेटर्स होते हैं दे चेंज देयर स्मेल एंड कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिक सोल्यूशन। ये एसिड और बेसिक सोल्यूशन में अपनी जो कलर है वो चेंज करते रहते हैं, जिससे कि हम पहचान सकते हैं कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस। अब एसिड में कौन से होते हैं? जो लिटमस सोल्यूशन होता है। क्या होता है? जो लिटमस होते हैं, लिटमस सोल्यूशन से आप लिटमस पेपर बना सकते हैं। उसमें क्या है? लिटमस पेपर दो टाइप के होते हैं, ब्लू लिटमस और दूसरा रेड लिटमस। कितने टाइप के लिटमस होते हैं? लिटमस पेपर जो होते हैं वो आपके होते हैं टू टाइप्स के। एक होता है ब्लू और दूसरा होता है रेड। रेड लिटमस एंड ब्लू लिटमस। जो रेड लिटमस होता है वो बेस में ब्लू हो जाएगा। रेड लिटमस टर्न्स ब्लू इन बेस एंड ब्लू लिटमस टर्न्स क्या हो जाता है? ब्लू लिटमस टर्न्स रेड इन एसिड। अगर हम ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में डालें तो क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। और रेड लिटमस को अगर हम लोग एसिड डालेंगे तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पर इसको अगर हम बेस में टर्न्स करें तो क्या करें? बेस में डालें तो ये जो है आपका ब्लू इन बेस। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। जो ब्लू लिटमस होता है टर्न्स रेड इन एसिड एंड रेड लिटमस टर्न्स ब्लू इन बेस। हाँ देखिए, मिथाइल ऑरेंज जो होते हैं वो क्या होते हैं? रेड इन एसिडिक सोल्यूशन। अगर एसिडिक सोल्यूशन में डालें तो मिथाइल ऑरेंज क्या हो जाएंगे? रेड, और बेसिक सोल्यूशन में उनका कलर देंगे येलो। ठीक है, और फिनोक्सिलिन का तो पता है क्या है? कलरलेस इन एसिडिक सोल्यूशन एंड पिंक इन बेस।
तो ये हैं आपके इंडिकेटर जो कि एसिड बेस दोनों को पहचानने के लिए काम आते हैं। इसके बाद आपका आता है तीसरा इंडिकेटर टाइप का जो कहलाता है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। कौन से होते हैं? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, ठीक है। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं? ये वो सब्सटेंसेस होते हैं, दो सब्सटेंसेस विच चेंज देयर कैरेक्टरिस्टिक स्मेल इन एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन, जो अपनी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल को एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन में चेंज कर लेते हैं, उन्हें बोलते हैं हम लोग ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। अब इसमें आपके जो हैं 3 मेन एग्जांपल्स हैं, अनियन, वेनिला और क्लोव, ठीक है। क्या होता है? क्लोव, अनियन एंड वेनिला। तो ये अब अगर आप किसी भी कपड़े की स्ट्रिप्स को कट करके ओनियन के साथ रख दें काट के, तो उसमें क्या होगी? ओनियन की स्मेल आ जाएगी, ठीक है। अब अगर उसकी स्मेल को हटाना है तो हम क्या देखते हैं कि अगर हम उसको एसिड के साथ ट्रीट करेंगे तो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है ओनियन की वो से बनी रहती है। पर अगर हम उसको बेस के साथ ट्रीट करें, एनवेयर के साथ उसको ट्रीट करें, धोएं, तो जो कपड़े से है ऑनियन की कैरेक्टरिस्टिक स्मेल क्या हो जाती है। तो इस टाइप के इंडिकेटर को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ये आपके बेस मीडियम में अपनी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल को लूज कर देते हैं, तो इसको क्या कहते हैं आप? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। इट्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के आधार पर जो एसिड्स होते हैं वो आपके 2 टाइप के होते हैं, कंसनट्रेट और डाइल्यूट। कौन कौन से होते हैं? कंसनट्रेट और एंड डाइल्यूट। क्या होंगे? एंड डाइल्यूट। तो कंसनट्रेट जो एसिड्स होते हैं उसमें एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा होती है और वाटर की क्वांटिटी कम होती है, तो कंसनट्रेट एसिड कहते हैं। यानी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एसिड्स कंटेन एसिड्स आर नोन एज कंसनट्रेट एसिड। डाइल्यूट एसिड कौन से होते हैं? वो एसिड, दोज एसिड विच कंटेन मोर अमाउंट ऑफ वाटर बट लेस अमाउंट ऑफ एसिड्स इज नोन एज डाइल्यूट। इसके बाद आपका आता है मिनरल एसिड्स। और सोर्सेस के आधार पर जो एसिड्स होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? मिनरल एसिड्स एंड ऑर्गेनिक एसिड्स। कौन कौन से? एक तो होते हैं मिनरल एंड ऑर्गेनिक एसिड्स। ठीक है, मिनरल एसिड्स और ऑर्गेनिक एसिड। दोज एसिड्स विच कैन बी मेड इन लेबोरेटरीज, जो एसिड्स लेबोरेटरी में प्रिपेयर किए जाते हैं उन्हें कहते हैं मिनरल एसिड। और दोज एसिड्स विच कैन बी मेड फ्रॉम एनिमल्स, प्लांट्स आर नोन एज ऑर्गेनिक एसिड्स। मिनरल एसिड्स जो होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड भी होते हैं। इन एसिड्स को क्या बोलते हैं? ये एसिड्स स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, ओके। और दीज एसिड्स हमेशा वीक होंगे। ठीक है, देखिए सोर्सेस के आधार पे जो एसिड्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, तो मिनरल एसिड्स और ऑर्गेनिक एसिड्स। मिनरल एसिड्स आर दोज एसिड्स विच कैन बी प्रिपेयर इन लैब, जिनको कि हम लेबोरेटरीज में प्रिपेयर करते हैं वो आपकी क्या कहते हैं? मिनरल एसिड्स। एंड दोज एसिड्स विच कैन बी प्रोड्यूस बाय एनिमल्स और प्लांट्स इज नोन एज ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स में आपके आते हैं हमेशा वीक एसिड्स होते हैं, जो कि आप प्लांट्स में जैसे कि एसिटिक एसिड और ये फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड आपका आंट स्टिंग में, बी स्टिंग में इसमें पाया जाता है। और जो ये आपका CH3CH जो आपका एसिटिक एसिड है ये विनेगर होता है, सिरका जिसे कहते हैं। और मिनरल एसिड में आपके H2SO4, HNO3, HCl ये सब आते हैं, ये सभी स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। और H2CO3 इज ओनली मिनरल एसिड्स विच इज़ वीक। H2CO3 एक ऐसा मिनरल एसिड है जो कि वीक है, बाकी सभी क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग, और ये सभी वीक एसिड्स होते हैं। इसके अलावा एसिड्स की 2 टाइप्स और होती हैं, स्ट्रेंथ के आधार पर एसिड्स होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, कंसनट्रेट और डाइल्यूट। अब ये एसिड को डाइल्यूट कैसे किया जाए? डाइल्यूशन ऑफ एसिड। एसिड को डाइल्यूट करते समय हम लोग एसिड में वाटर ऐड नहीं करेंगे। क्या करेंगे? एसिड में वाटर को ऐड नहीं करेंगे, बल्कि एसिड शुड बी एडेड टू वाटर बाय ड्रॉप
बाय कंटिन्यू स्टेयरिंग, यानी सबसे पहले क्या करेंगे, एक बीकर में वाटर लेंगे, उसमें थोड़ा सा एसिड डालेंगे और फिर उसको कंटिन्यू स्टेयर करेंगे, हिलाते रहेंगे रॉड से, ग्लास रॉड से उसको कंटिन्यू क्या करेंगे, चलाते रहेंगे, जिससे कि उसमें जो हीट प्रोड्यूस हो वो पूरे वाटर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो क्या ज़रूरी है कि जो उसमें निकलने वाली हीट है, ये डाइल्यूशन ऑफ एसिड जो है इज़ अ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या होती है? हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी इसमें बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। अगर हम लोग डायरेक्ट डाइल्यूट कंसनट्रेट एसिड में वाटर पॉर कर देंगे तो क्या होगा कि उसमें इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी जिससे कि आपका एसिड स्प्लैश आउट होगा, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी और एसिड जो है चारों तरफ बिखर सकता है, आपके चेहरे पर सकता है। तो डाइल्यूशन हमेशा कैसे करना है? बाय कंटिन्यू स्टेयरिंग, मिक्सिंग लिटिल अमाउंट ऑफ एसिड इनटू द वाटर बाय कंटिन्यू स्टेयरिंग। स्टेयरिंग के ध्यान रखिएगा, उसको कंटिन्यू मिलाते रहना होता है। इसके बाद आती है आपकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है एसिड्स की, एसिड जो है मेटल से रिएक्ट करके आपको एक साल्ट देंगे और क्या देंगे? हाइड्रोजन गैस। कौन कौन से एसिड? जितने भी डाइल्यूट एसिड हैं, इन मिनरल एसिड को भी जो डाइल्यूट फॉर्म में होंगे वो आपके मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या देंगे? साल्ट एंड हाइड्रोजन। ओके, करके क्या देते हैं? साल्ट और हाइड्रोजन। अब जितने भी डाइल्यूट एसिड्स हैं, कौन से एसिड? डाइल्यूट एसिड जितने भी हैं वो कौन कौन से मेटल से रिएक्ट करेंगे? रिएक्टिविटी सीरीज में जो भी मेटल हाइड्रोजन के ऊपर है, ठीक है, मेटल अबव द हाइड्रोजन इन रिएक्टिविटी सीरीज गिव्स हाइड्रोजन, वही सिर्फ हाइड्रोजन जो है एसिड से डिस्प्लेस कर सकते हैं, बाकी नीचे वाले जो हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं, उसके साथ नहीं देगा। इसमें से आप Zn के साथ देख लीजिए। पहले Zn की अगर रिएक्शन हम HCl से कराएं, किससे? 2HCl मॉलिक्यूल लगा दीजिए, वो भी कैसे? HCl के साथ, डाइल्यूट HCl के साथ, ठीक है। तो क्या देगा ये आपको? ZnCl2 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी इसका टेस्ट क्या है? टेस्ट फॉर हाइड्रोजन क्या है? अगर हम हाइड्रोजन गैस के पास बर्निंग कैंडल ले जाएं तो ये पॉप साउंड के साथ बर्न होती है। क्या होती है? H2 गैस जो होती है बर्न्स विथ पॉप साउंड, पॉप साउंड, ठीक। अब कोई भी मेटल की अब रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर के जो भी मेटल हैं वो सब जो हैं आपके एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या देंगे आपको? साल्ट एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के ऊपर के जितने भी मेटल हैं वो सभी लिख दूँ। ऐसा ही आप देखिए Mg करा दे रिएक्शन, तो Mg प्लस H2SO4 से रिएक्शन कराई जाए तो भी आपकी यही होगी। डाइल्यूट H2SO4 लेंगे तो क्या बनेगा आपका? MgSO4 प्लस H2 क्या बनेगी? MgSO4। अब देखिए दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि एसिड रिएक्ट्स विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। किसी मेटल कार्बोनेट से और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करते हैं टू गिव साल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्या क्या बनता है? साल्ट बनेगा, वाटर बनेगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा। तो इसमें क्या होगा? कोई भी एसिड, जैसे कि मेटल कार्बोनेट क्या है, आपने Na2CO3 ले लिया। क्या ले लिया? Na2CO3, ये है आपका मेटल कार्बोनेट, प्लस आपने डाइल्यूट एसिड ले लिया HCl, वो भी कौन सा? डाइल्यूट लेना है आपको। क्या देगा आपको? ट्वाइस NaCl प्लस H2O प्लस CO2। तो ये 2HCl लेंगे तो इक्वेशन आपकी बैलेंस हो जाएगी। यहाँ पे जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, ये क्या है? गैस निकल रही है इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो टेस्ट क्या है? टेस्ट फॉर CO2। ये याद रखिएगा, टेस्ट फॉर जो CO2 है ये बहुत जरूरी है, पूछा जाता है। तो टेस्ट फॉर CO2 क्या है? जब भी CO2 गैस को हम लोग लाइम वाटर, किसमें? स्लेट लाइम या लाइम वाटर में पास करेंगे तो
टर्न्स मिल्की, वो कैसा हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। तो CO2 गैस जो होती है टर्न्स, इसका टेस्ट क्या है, परीक्षण ठीक है, लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। अब अगर उसमें CO2 गैस जो है एक्सेस क्वांटिटी में पास की जाए, कैसी क्वांटिटी में, ज़्यादा पास कर दी जाए, तो जो आपका मिल्की कलर है वो डिसअपियर हो जाएगा। यानी मिल्की कलर किसकी वजह से होता है, तो इसकी रिएक्शन देख लीजिए। स्लेट लाइम क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस होता है। इसमें जब आपने CO2 गैस पास की तो ये बन जाएगा CaCO3 प्लस H2O। क्या बन गया, CaCO3 प्लस H2O। ये आपका जो है वाइट PPT है, यही मिल्की कलर देगा। क्या है, वाइट PPT, जो कि आपको मिल्की कलर देगा। कैसा कलर हो जाएगा, मिल्की। अब अगर इसमें एक्सेस में CO2 गैस पास कर दी जाए, क्या कर दी जाए, थोड़ा सा CO2 और पास कर दिया जाए, जैसे CaCO3 प्लस H2O है, इसमें हमने CO2 गैस और पास कर दी, तो क्या बन जाएगा, तो जो ये मिल्की कलर बना था वो डिसअपियर हो जाएगा। और कैसा बन जाएगा, CaHCO3 का होल ट्वाइस, क्या जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि एक सॉल्यूबल साल्ट है। और ये क्या होगा, आपका लिक्विड में सॉल्यूबल हो जाएगा, खुल जाएगा पूरा, और आपका जो वाइट कलर है वो गायब हो जाएगा। तो इसमें एक चीज़ और भी है कि ये घरों में जो पुताई होती है, वाइट वाश होता है, वो स्लेट लाइम का होता है। तो स्लेट लाइम के जब वाइट वाश होता है तो पहले तो 2-3 दिन तक वो थोड़ा सा गंदा सा लगता है, साफ़ नहीं लगता है। पर कुछ दिनों बाद जो एटमॉस्फेयर में CO2 प्रेजेंट होती है, वो जब CaOH होल ट्वाइस यानी स्लेट लाइम से रिएक्ट करती है तो क्या फॉर्म कर लेती है, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसकी वजह से वो चमक आ जाती है उसमें। ऐसे ही आपके लिए मेटल कार्बोनेट की थी, मेटल हाइड्रोजन। तो जब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लेंगे तो NaSCO3 प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस H2O प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी इसमें भी। तो दोनों रिएक्शन में कोई खास अंतर नहीं है, सेम है, कंपाउंड जो बनने हैं और सेम बनने हैं, और कोई भी मेटल कार्बोनेट आप इनके लिए चूज कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है वो देखिए, एसिड्स रिएक्ट्स विद बेसेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। क्या होता है, क्या है, जो एसिड्स होते हैं रिएक्ट करते हैं बेसिस से टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर, और इस टाइप की रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होती है ये, न्यूट्रलाइजेशन। ये कौन सी रिएक्शन होती है, न्यूट्रलाइजेशन, यानी एसिड और बेस जो है एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो कोई भी एसिड जैसे कि HCl की रिएक्शन हमने किसी भी बेस NaOH से करा दी जाए तो क्या बन जाएगा, आपका एक साल्ट बन के तैयार होगा, जिसे कहते हैं NaCl प्लस H2O, साल्ट एंड वाटर। ऐसे ही अगर आप H2SO4 की CaOH होल ट्वाइस से कराएं तो क्या फॉर्म होगा, CaSO4 प्लस H2O, तो इसमें बनेगा आपका 2H2O। ओके, तो एसिड रिएक्ट्स विद बेसेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर, दिस टाइप्स ऑफ रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसके बाद आपकी अब देखिए जो फोर्थ प्रॉपर्टी है कि एसिड्स रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। जो एसिड्स होते हैं वो मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, साल्ट ऑफ वाटर। तो इसमें भी आपका साल्ट ऑफ वाटर ही बनना है, तो इसका मतलब ये भी एक आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। जिस रिएक्शन में एसिड और बेस रिएक्ट करें और ओनली साल्ट एंड वाटर का फॉर्म हो तो उस टाइप की रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं।
मेटल कार्बोनेट और जो एसिड की रिएक्शन है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं है, क्योंकि उसमें साल्ट और वाटर के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी फॉर्म हो गया है। ओके, तो इसमें देखिए कोई भी एक एसिड ले लिया, HCl ले लिया मान लो, और एक मेटल ऑक्साइड हमने Na2O ले लिया। तो सोडियम ऑक्साइड जब इससे रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, NaCl, तो ट्वाइस NaCl लेना पड़ेगा, इधर भी 2 करना पड़ेगा, प्लस H2O। तो इससे क्या पता चल रहा है, ये तो एसिड है, ये साल्ट है, ये वाटर है, तो ये जो सब्सटेंस बना मेटल ऑक्साइड ये क्या है, ये एक बेस है। क्या है, बेस है, क्योंकि एसिड और बेस ही रिएक्ट करके आपको क्या देंगे, साल्ट और वाटर। तो साल्ट और वाटर बन रहे हैं, तो इसका मतलब गिवन ऑक्साइड जो है वो क्या है, बेस है। तो मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, बेस होते हैं। इससे आपको एक बात